प्रदेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस लगातार मुश्किलों में गिरते जा रहे हैं। सेना और सहयोगी पार्टियों के दबाव में मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में अप्रैल 2026 में आम चुनाव कराने का ऐलान तो कर दिया। हालांकि चुनाव के दिन और तारीख का ऐलान अब तक नहीं किया है। मोहम्मद यूनुस ने इतना संकेत जरूर दिया है कि अप्रैल 2026 में चुनाव हो सकते हैं। अप्रैल में चुनाव कराने की घोषणा से सियासी पार्टियों में इस वक्त जबरदस्त नाराजगी बांग्लादेश में देखी जा रही है और यह बांग्लादेश में कोई बहुत सकारात्मक संकेत नहीं दे रहा है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी ने दिसंबर में चुनाव कराए जाने की मांग की है, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस के प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। इससे बांग्लादेश के जो राजनीतिक माहौल है उसमें और ज्यादा द्वेष की संभावना, तनाव की संभावना बढ़ती जा रही है, क्योंकि बीएनपी और विपक्षी दलों के गठबंधन ने अप्रैल 2026 में होने वाले राष्ट्रीय चुनावों के लिए अंतरिम सरकार की जो प्रस्तावित समय सीमा है उसे खारिज कर दिया। यानी कि वो कह रहे हैं कि नहीं, अप्रैल में हमको चुनाव मंजूर नहीं है, आप इसी साल 2025 में ही चुनाव कराइए। और इसी से चुनाव को लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। सवाल यह खड़ा हो रहा है कि क्या बांग्लादेश में चुनाव हो पाएगा भी या नहीं हो पाएगा। सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि मोहम्मद यूनुस ने भले ही यह कह दिया हो कि हां, हम अगले साल अप्रैल में 2026 में चुनाव कराएंगे, लेकिन क्या वाकई में उनकी चुनाव कराने की इंटेंशन है? उनकी इंटेंशन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, उनकी नीयत को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, और सवाल खड़े करने वाले खुद उनके देश के लोग हैं। सेना ने कहा था कि आप दिसंबर 2025 में तक चुनाव कंप्लीट कराइए। अब खालिदा जिया और उनकी पार्टी निकलकर सामने आ गई और वो कह रहे हैं कि ये जो काम कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस, ये न्यूट्रल नहीं है, ये एक पक्षीय होकर मोहम्मद यूनुस फैसले ले रहे हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज यही है, खालिदा जिया और यूनुस के बीच चुनाव प्लान को लेकर तकरार शुरू हो गई है। खालिदा जिया की पार्टी यूनुस के चुनाव प्लान के पूरी खिलाफ खड़ी दिख रही है। पूर्व पीएम खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी की ओर से बड़ा बयान आया है कि अप्रैल में चुनाव कराने की मंशा ठीक नहीं है। अप्रैल में रमजान होगा, रमजान के तुरंत बाद अप्रैल आएगा, खराब मौसम रहता है, पेपर्स होते हैं, परीक्षाएं होती हैं बच्चों की, और ऐसे में चुनाव के मुद्दे को लेकर सरकार न्यूट्रल नहीं दिखाई दे रही है। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि ये अप्रैल की जो डेट दी गई है, अप्रैल की जो समय सीमा दी गई है चुनाव कराए जाने की, ये दरअसल लगता है कि किसी खास मानसिकता से प्रभावित होकर ये समय सीमा दी गई है, क्योंकि उस वक्त इतनी सारी चीजें हैं जिसके चलते हो सकता है कि मोहम्मद यूनुस उस वक्त ये कह दें या अंतरिम सरकार ये कह दे कि भाई ये फलां दिक्कत है, इसलिए भी हम चुनाव नहीं करा सकते हैं, इसीलिए चुनाव की तारीखों को आगे बढ़ाया जाए। तो इंटेंशन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या आरोप हैं मोहम्मद यूनुस पर खालिदा जिया और उनकी पार्टी के, वो मैं आरोप आपको दिखाता हूं। दरअसल चुनाव के मुद्दे पर सरकार अपनी तटस्थता यानी कि जो न्यूट्रलिटी है वो खो रही है, ये आरोप लगाया है बीएनपी ने, जो कि खालिदा जिया की पार्टी है। उन्होंने कहा है कि अप्रैल में चुनाव कराकर किसका हित करना चाहते हैं मोहम्मद यूनुस। अप्रैल 2026 में चुनाव कराने की बात तो कह रहे हैं मोहम्मद यूनुस, लेकिन यह प्रैक्टिकली पॉसिबल दिख नहीं रहा है, क्योंकि उस दौरान बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं जो चुनाव कार्यक्रम को प्रभावित कर सकती हैं। यह कहा गया कि अप्रैल में रमजान, खराब मौसम और परीक्षाएं होती हैं। अप्रैल में चुनाव का समय बिल्कुल भी अतार्किक है, यानी कि बिल्कुल भी मुफीद नहीं है, और मोहम्मद यूनुस सरकार खासतौर पर इस चुनाव के फैसले को लेकर बिल्कुल भी न्यूट्रल दिखाई नहीं दे रही है। यह दरअसल एक पक्षीय फैसला इसे करार दिया गया है खालिदा जिया और उनकी पार्टी की तरफ से। अब मोहम्मद यूनुस की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्यों खड़े हो रहे हैं मोहम्मद यूनुस की मंशा पर सवाल, वो भी मैं आपको बताता हूं। दरअसल मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद यूनुस इस वक्त अंतरिम सरकार जो बांग्लादेश में चल रही है शेख हसीना के जाने के बाद से, उस सरकार के मुखिया हैं, लेकिन लोकतंत्र की वहां पर बात नहीं होती है। अलग अलग जो पक्ष हैं उनको दबाने की लगातार खबरें सामने आती हैं, और विपक्षी पार्टियां खामोश रहें, इसीलिए जो मोहम्मद यूनुस है उन्होंने एक पासा फेंक दिया कि भाई मैं चुनाव करा दूंगा, क्योंकि चुनाव को लेकर बड़ी चर्चाएं हो रही थी। हमने देखा था कि सेना ने भी बहुत जोर लगाया था, एक प्रेशर सेना की तरफ से भी था कि आपको चुनाव कराना है, और जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार इस मामले को लेकर, चुनाव को लेकर मोहम्मद यूनुस और उनकी अंतरिम सरकार को घेर रहे थे कि इनकी इंटेंशन नहीं है चुनाव कराने की। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो ऐलान किया है मोहम्मद यूनुस ने चुनाव कराने का कि मैं अप्रैल में चुनाव करा दूंगा, ये सिर्फ अभी जो मौजूदा गतिरोध है उस गतिरोध को थामने की नीयत से ये मोहम्मद यूनुस ने एक तरीके से कहते हैं ना कि गोली पकड़ा दी है। तो एग्जैक्टली वही सवाल अब बीएनपी भी खड़े कर रही है। सेना का मूड भी कुछ ठीक नहीं दिख रहा है, सेना के तेवर, और शेख हसीना जो कि पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने तो इस बात को लेकर लगातार सवाल खड़े किए ही हैं, और वो सीधे तौर पर कहती हैं कि मोहम्मद यूनुस चाहते ही नहीं हैं कि बांग्लादेश में चुनाव हों, क्योंकि वो खुद सत्ता पर